स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, कृपया मेरे चैनल के वीडियो लाइक और शेयर कर लिया करें, और अब तक अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग धर्म दर्पण में आपको विविध प्रकार के व्रत, त्यौहार और अन्य आख्यानों के बारे में बताते हैं। आज का हमारा जो सब विषय है वो है रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह की वर्षगांठ, जिसको विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। उसमें कैसे मनाएं, कैसे करें उनकी पूजा, आज का यही हमारा विषय है। सीताराम विवाह की वर्षगांठ पर कैसे करें पूजा। विवाह पंचमी अर्थात सीता और राम के विवाह की तिथि पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अर्थात अग्रहण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस तिथि का विशेष महत्व है। इस बार विवाह पंचमी 8 दिसंबर बुधवार को है। विवाह पंचमी का पर्व भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सीताराम के मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं और लोग पूजन अनुष्ठान करते हैं। विवाह पंचमी के दिन राम माता सीता का विधि विधान के साथ पूजन करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुयोग जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन अनुष्ठान करने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। विवाह पंचमी विशेष रूप से अयोध्या और नेपाल में विशेष आयोजन किए जाते हैं इस दिन, और भव्य रूप से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। मार्गशीर्ष यानी अग्रहण शुक्ल पक्ष तिथि 7 दिसंबर 2021 को रात्रि 11:40 से प्रारंभ होगी विवाह पंचमी, और 8 दिसंबर 2021 को रात 9:25 पर समाप्त होगी। पंचमी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान राम का ध्यान करें। एक चौकी लें, उसमें गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और आसन बिछाएं। चौकी पर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। राम जी को पीले और सीता जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। अब दीप प्रज्वलित करके तिलक करें और फल फूल नैवेद्य अर्पित करते हुए पूजन करें। इस दिन पूजन के दौरान बालकांड में दिए गए विवाह प्रसंग का पाठ करना चाहिए। आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। विवाह पंचमी के दिन जनकपुर, अयोध्या समेत देश के कई हिस्सों में राम विवाह का उत्सव मनाया जाता है। श्री राम की बारात नगर में निकाली जाती है। मंदिरों में राम और सीता का विवाह होता है। विवाह पंचमी का सभी पुराणों में विशेष महत्व है, लेकिन इतना महत्व होने के बावजूद कई जगह इस दिन विवाह नहीं किए जाते। चाहे धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व हो, लेकिन मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह नहीं होते हैं। भौगोलिक रूप से सीता मिथिला की बेटी कही जाती हैं, इसलिए भी मिथिलावासी सीता के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त रूप से संवेदनशील हैं। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का राम ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते। आशंका ये होती है कि कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन भी दुखमय ना हो। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मानव का अवतार लिया। अग्रहण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम सीता का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। राम सीता के विवाह की कथा इस प्रकार है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार हैं। राजा दशरथ के घर पैदा हुए राम और राजा जनक के घर हुआ सीता का जन्म। बताया जाता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ, इसीलिए उनका एक नाम भूमिजा भी है। जब जनक हल चला रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, इसे ही नाम दिया गया सीता। यही जनक नंदिनी कहलाई। मान्यता है कि एक बार जब बचपन में सीता ने मंदिर में रखे शिव धनुष को बड़ी सहजता से उठा लिया। उस धनुष को तब तक परशुराम के अतिरिक्त और किसी ने उठाया नहीं था। तब राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो कोई शिव का ये धनुष उठा पाएगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। उसके बाद सीता के स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेश भेजे गए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ दर्शक के रूप में स्वयंवर में पहुँचे। कई राजाओं ने प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिला न सका। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। हताश जनक ने करुण शब्दों में अपनी पीड़ा
विश्वामित्र के सामने व्यक्त की थी। क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को इस स्वयंवर में भाग लेने का आदेश दिया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि धनुष तभी धनुष टूट गया। इस तरह उन्होंने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी और सीता से विवाह के लिए योग्य पाए गए। राम और सीता भारतीय जनमानस में प्रेम, समर्पण, उदात्त मूल्य और आदर्श के परिचायक पति पत्नी है। राम सा कोई पुत्र, भाई, योद्धा और राजा नहीं हुआ, उसी तरह सीता सी कोई पुत्री, पत्नी, माँ, बहू नहीं हुई। इसलिए भी हमारे समाज में राम और सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में स्वीकारा, सराहा और पूजा जाता है। इसी से राम सीता के विवाह की वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता सीता विलक्षण प्रतिभा की धनी थी और कई विद्या तथा कलाओं में निपुण थी। राजा जनक के पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको युद्ध कला, सारे शस्त्र चलाने की भी शिक्षा दी थी। उनमें शक्ति भी अपार थी। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिव धनुष को रावण हिला भी नहीं पाया था। उस धनुष को माता सीता बहुत ही आसान तरीके से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती थी। राजा जनक इस बात से पूरी तरह से अवगत थे कि उनकी पुत्री सीता असाधारण कन्या है। तो ये तो रहा माता सीता और राम के विवाह का प्रसंग, यानी विवाह पंचमी की कथा। और आगे इसी तरह के वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।